हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू और आज मैं डिस्कस करूँगा सोशल साइंस का एमसीक्यू, जिसमें आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे और मैं मैप वर्क भी स्टार्ट करूँगा, लेकिन थोड़ा सा बाद में। अभी एमसीक्यू में पहले डाल लूँ, अच्छे खासे एमसीक्यू हो जाए चैनल पे। उसके बाद मैप वर्क भी हम लोग करेंगे, कम से कम 8 से 10 वीडियो मैप, मतलब 2-3 घंटे का एक वीडियो बन जाएगा। ठीक है, मैप वर्क के लिए, ताकि जितने भी मैप से 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो ना छूटे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से जो आ रहे हैं। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन देखते हैं, सोशल साइंस का क्वेश्चन नंबर 1। ये सब मैंने जनरल इंस्ट्रक्शन अपने पहले वीडियो में डाल रखा है, और किसी को पढ़ना है तो ध्यानपूर्वक पढ़ सकता है। सेक्शन है एमसीक्यू, स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कह रहे हैं कि फिगर, ये फिगर क्या डिपिक्ट कर रहा है, इस फिगर के बारे में बताना है। किस चीज़ का फिगर दिया हुआ? फिगर ऑफ जर्मेनिया रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ इटली, क्या ये सही बता रहा है? पोस्टेज स्टैम्प ऑफ फिगर 1850 विथ फिगर ऑफ मैरियाने, वन ऑफ द पॉपुलर क्रिश्चियन नेम्स विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। तो ए बी सी डी में से 3 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे में। यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ए बी सी डी में से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें देखो, पहला वाला गलत है। ठीक है, सेकेंड सही है, पोस्टर स्टाम्प ऑफ ईयर 1850 विथ फिगर मैरियाना। ठीक है ना, और वन ऑफ द पॉपुलर क्रिश्चियन नेम्स विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रोल एक्ट। कि रोल एक्ट के बारे में इसमें से कौन सा गलत है, सही नहीं है, ये पूछ रहा है ना। कौन सा गलत है ये बताना है। तो द एक्ट पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस एक्ट को पास कब किया गया है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया था। क्या ये सही है, ये बताना है। इट गेव पावर द गवर्नमेंट टू रिप्रेस पब्लिक एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, क्या ये सही है, पावर देता है? देखो, हमें बताना है नोट टू कौन सा गलत है, सही कौन सा है, हिंदी का कौन सा गलत स्टेटमेंट वो देखना है। एक्ट वाज पास बाय इंपीरियल, तो सही। ठीक है ना, ये क्या सही है पहला? तो ये सही है। ठीक है ना, क्योंकि ये सही बात था, पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। इट के पावर गवर्नमेंट टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये भी सही दिया हुआ है। हमें गलत खोजना है, इसमें गलत कौन सा है, वही ऑप्शन सही होगा। द इम्पावर्ड गवर्नमेंट टू डिटेन द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर टू, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है ये तो इसका मतलब डी गलत होगा। द एक्ट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ प्लांटेशन, ये प्लांटेशन वर्ग के लिए नहीं, तो यही गलत है। ये गलत कौन सा है? डी। इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा? डी हमारा। ठीक है, नोट ट्रू पूछ रहा था, कौन सा गलत है ये पूछ रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, नेपोलियन एस्टैब्लिश द सिविल कोड ऑफ 1805 विच इज आल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। 1805 था कोड उसका। क्या आप लोग पता है कि नेपोलियन कोड क्या था? अगर सही है तो लोग बता दो स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है, तो नेपोलियन एबोलिश फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजन फ्रॉम सेफ्डम, ये तो सही दिया हुआ है ना। फ्यूडल सिस्टम और एबोलिश किया था। ठीक है ना, ये सही है। वो सेकेंड वाला स्टेटमेंट 2 गलत, ये 1804 था। ठीक है, 1805 नहीं था। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर डिस्कवर्ड अमेरिका, किसने अमेरिका को नेविगेट किया था, मतलब डिस्कवर किया था, किस नेविगेटर ने, उसका नाम बताना है। क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, अल्फ्रेड क्रॉसबी और फेर्डिनेंड मैगलन। कौन था भाई? ये तो शायद सबको ही पता होगा। ये क्रिस्टोफर कोलंबस था जिसने अमेरिका की खोज कर दी थी, गलती से, है ना, गलती से किया था कुछ। ऑन विच रिवर द भाखड़ा नंगल डैम इज लोकेटेड, भाखड़ा नंगल डैम किस रिवर पे लोकेटेड है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सतलज, नर्मदा, कावेरी या फिर गंगा। ठीक है, तो ये सतलज पे है। ठीक है, भाखड़ा नंगर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
According to 2017-18 data, the share of different sectors in employment percentage in India was, कितना था डिफरेंट सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट, कितना था बता सकते हो आप लोग? प्राइमरी सेक्टर 44%, सेकेंडरी सेक्टर 25%, टर्सरी 31%, और नेक्स्ट इन विच सेक्टर अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल हाईएस्ट, किस में अंडर एम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट था? आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो इसमें से कौन सा सही होगा ABCD में, ये बताना है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। तो ये था प्राइमरी में था ऐसा, ठीक है ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल हाईएस्ट। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिल एरियाज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं हम लोग हिल एरिया में, वो भी खास करके? पहला है एफोरेस्टेशन, है ना, कंट्रोल सॉइल इरोजन। एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, क्या सही है? टेरेस फार्मिंग एंड कंट्रोल प्लाफिंग, क्या ये सही है? प्लाफिंग ऑफ गुलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग एनिमल्स, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, ये बताना है। तो देखो यार, इसमें से सारे के सारे ऑप्शन सही दिए हुए हैं। एफोरेस्टेशन भी सही है, टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लाफिंग कर सकते हैं, प्लगिंग ऑफ गुलीज, ये ना, ये भी सही है, रिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग एनिमल, तो सारे ऑप्शन सही है, तो मतलब कि ये वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग लीड टू चेक एंड बैलेंस? तो 8वें का आंसर बता सकते हैं आप लोग, इसमें से कौन सा सिस्टम है पावर ऑफ शेयरिंग का जो कि चेक कर रहा है एंड बैलेंसेस कर रहा है? लीड टू चेक एंड बैलेंस कौन कर सकता है? तो कौन सा ये है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, या फिर पावर शेयर अमंग डिफरेंट? तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्स एंड एज असर्शन इन रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ फेस एथिकल टेंशन एमंग डिफरेंट कम्युनिटी, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों में ही टेंशन थी भाई, है ना। रीजन पढ़ते हैं, बोथ द कंट्री रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बाय पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। देखो, दोनों ने नहीं किया था, बेल्जियम ने किया था, ये पावर शेयरिंग किया था, लेकिन श्रीलंका ने नहीं किया था, है ना। सिर्फ ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी ज़्यादा प्रीफर करते थे श्रीलंका वाले में, तो ये गलत है, रीजन गलत दिया हुआ है ना। तो ए ट्रू आर फॉल्स, तो इसका मतलब सी वाला आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन है कि कॉलम को मिलान करना है। ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा इसमें से चूज करना है। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत। अच्छा देखो भाई, प्राइम मिनिस्टर कहाँ से बनते हैं? तो ये प्राइम मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट के लोग बनते हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट, है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर कहाँ होता है? स्टेट गवर्नमेंट में होता है। अब आ गया ग्राम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये मेयर होते हैं, और ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं। तो आप लोग ऐसे मिलान कर सकते हो, कौन सा मैच कर रहा है, मैं देख लेता हूँ। एकावन कहीं दिखा रहा है? एकावन ये सी वाला देख लो, बस एक पता हो सकता है, तो एकावन मतलब ये टिक हो गया। ठीक है, एकावन मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, देखो ये है। ठीक है, एकावन, तो ये ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कह रहा है कि विच ऑफ द ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन द स्पिरिट ऑफ गिवन कार्टून? एक कार्टून क्या दिखा रहा है आप लोग को, जो सी दिख रहे हो आप लोग कार्टून, डोंट वरी वी विल फाइंड अ वे फॉर यू, क्या ये शो कर रहा है? तो दिखा रहा है कि ये है वुमेन डोमिनेंस इन पार्लियामेंट, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, मेल डोमिनेशन इन पार्लियामेंट एंड गेट ब्लॉकर्स। तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, ये बताना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ये देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, मेल दिख रहे हैं ना, तो मेल का डोमिनेशन पार्लियामेंट ये शो कर रहा है ये। ठीक है ना, ये बोल रहा है ना कि वी विल फाइंड, ठीक है, वी विल फाइंड व्हाट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखते हैं। फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ विच लीडर्स BSP ड्रू इंस्पिरेशन?
आइडिया एंड टीचिंग ऑफ विच लीडर्स, है ना, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, विच ड्रिव इंस्पिरेशन, किससे इन्होंने इंस्पिरेशन लिया था। काफ़ी ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, अगर आप बीएसपी के बारे में पढ़े हो ना, जो नेशनल पार्टी जो दिया हुआ है ना, कौन कौन नेशनल पार्टी है, उसी में ये लाइन लिखा हुआ है ना। तो कहाँ कहाँ से ये इंस्पिरेशन, साहू महाराज से लिए हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फुले, रामास्वामी नायकर। तो देखो, ये बाबा साहेब से भी लिए थे, ये भी ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, ठीक है, पेरियार जिसे बोलते हैं, है ना, और साहू महाराज, ठीक है। तो ये सबके सब डी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है ना। 12 क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही, सभी से लिए थे यहाँ पे ये इंस्पिरेशन। 13 देखो, in the context of democracies, which of the following idea is correct? Democracy have successfully eliminated। कौन सा इसमें से सही है, कॉन्टेक्स्ट में जो दिया हुआ है ना, कौन सा सही तरीका है, आइडिया इज करेक्ट, डेमोक्रेसी हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड, डेमोक्रेसी को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है। कन्फ्लिक्ट एमंग पीपल, मतलब कि डेमोक्रेटिक कंट्री किस चीज़ को एलिमिनेट कर सकता है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट एमंग पीपल, लोगों के अंदर कन्फ्लिक्ट खत्म कर सकता है, इकोनॉमिक इनक्वलिटी खत्म कर सकता है ना। डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन अबाउट हाउ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन आर टू बी ट्रीटेड, द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनक्वलिटी। तो कौन सा इनक्वलिटी किस चीज़ों को ये एलिमिनेट कर सकता है, ये बताना है। तो ये आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनक्वलिटी, ठीक है, आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनक्वलिटी, ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, यूएनडीपी कैन बी एक्सपेंडेड एज, यूएनडीपी कैन बी एक्सपेंडेड एज, तो ये होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये बस फुल फॉर्म बताना था इसका, तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज डेडिकेटेड टू प्रिजर्व वन हॉर्न डायनासोरस, है ना। वन हॉर्न डायनासोरस के लिए कौन सा इसमें से सही है, ठीक है, तो इसमें से बताना है। देखो, वन हॉर्न डायनासोरस के लिए काजीरंगा जो कि असम में है, बहुत ही फेमस है, ये इसी के लिए फेमस ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, read the statement given below and choose the correct options। there is no provision for overtime paid leave, holidays etc in the organized sector। worker is organized sectors enjoy security of employment। organized में लोगों को security of employment होता है। organized sector cover those places of work where the terms and employment are regulars। organized में ये सब होते हैं, रेगुलर होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हैं। वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ आवर, ये फिक्स नंबर आवर तक ये लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइज वाले में। तो इसमें से बताना है कि कौन से इसमें सही ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सॉरी, इसमें से गलत पूछ रहा था, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसमें से कौन सा गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इसमें से देखो, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों ही सही है, लेकिन पहला मैंने टिक नहीं किया क्योंकि यही गलत है ना, ओवर टाइम, है ना, देयर इज नो प्रोविजन, ये प्रोविजन होता है ओवर टाइम का, ये गलत दिया, वो नो प्रोविजन दिया, यही गलत है। तो इनकरेक्ट बताना, तो ऑप्शन नंबर, मतलब ये वाला सही था, ये वाला इसके साथ तो गलत है, गलत है तो हमें यहाँ से चूज करना है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 1 गलत है, इसी को चूज करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज आर। क्या है एडवांटेज सेल्फ हेल्प ग्रुप का, क्या एडवांटेज है आपको बताना है। इट हेल्प बरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, तो सही बात है, ये कोलेट्रल बोला की आवश्यकता नहीं पड़ती है यहाँ पे, है ना, कोलेट्रल की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है पहला। पीपल कैन गेट टाइमली लोन फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पस एंड ए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, है ना, यहाँ पे कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको पैसे मिल जाते हैं, तो सही बात है। एसएसजी आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रूरल, ये ज़्यादातर सही बात है। औरतें वगैरह, आपने देखा होगा कि जो सिविक्स का जो चैप्टर है, सॉरी इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है ना, मनी एंड क्रेडिट में वो जो चैप्टर है उसमें लास्ट का जो टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप करके है, ठीक है, वहाँ से ही इसको उठाया गया है, इस क्वेश्चन को। इट हेल्प मैन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, ये तो गलत है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें 1 2 3 सही है, यहाँ पे सही पूछ रहा था ना, ओके, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, refer to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for promise of future payment। इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे कहते हैं क्रेडिट,
है ना, मनी एंड क्रेडिट का ये भी क्वेश्चन है ना। क्रेडिट रेफर टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाई द बोरोवर विथ मनी गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न टू प्रॉमिस। बोलता है ना कि आप हमें ये सामान दे दो, ये चीज़ पैसे दे दो, हम आपको फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, ठीक है, दिस इज क्रेडिट, है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। टू स्टेटमेंट गिवन एसर्शन रीजन यहाँ पर दिया हुआ, मोस्ट अप्रोप्रिएट खोजना है। केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि केरला में इन्फेंट जो छोटे बच्चे हैं वो कम मरते हैं, है ना, ये कह रहा है। तो क्या ये सही है ना। तो ये सही है भाई, केरला की स्थिति अच्छी है ना, हर लिटरेसी अच्छी है, जब लिटरेसी अच्छी है तो बहुत चीज़ अच्छा होता है, तो ये सही है वहाँ पे, ठीक है ना। केरला हैज एडिक्वेट प्रोविजन फॉर बेसिक हेल्थ, ये भी दोनों, ये भी सही है, बेसिक हेल्थ और एजुकेशन दोनों वहाँ की बहुत अच्छी है ना, फैसिलिटी वगैरह, हेल्थ, लिटरेसी, है ना, सारी फैसिलिटी, एजुकेशन वगैरह सब ठीक ठाक है, तो दोनों ही सही है, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, तो बोथ ए एंड करेक्ट और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन फैसिलिटी टू सेवरल फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, गलत बताना, कौन सा गलत है इसमें बताना, विथ रिगार्ड टू द सेम। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फार्मर प्रोटेस्ट एग्रीकल्चर, इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा गलत है, फार्मर प्रोटेस्ट फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म, क्या फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए, ठीक है, तो गलत कौन सा है। ग्लोबलाइजेशन में, तो ग्लोबलाइजेशन में फार्मर कहाँ से आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए, है ना, तो ये वाला, यही वाला गलत है, सी वाला, ठीक है, और सब सही है, ठीक है ना। WTO के हिसाब से काम चलता है यहाँ पर, ठीक है, और लिबरलाइजेशन ये भी सही है, रैपिड ये भी सही है, तो सी वाला इसमें गलत है, मतलब कि जो आंसर होगा सी वाला होगा, ठीक है। तो ये रहा 20 क्वेश्चन, और भी हम लगातार वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के लिए, तो बने रहिए चैनल के साथ, और सपोर्ट की आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, और मैं जल्द ही मैप वर्क भी कराऊंगा इस चैनल पे, तो वेट कीजिए मैप का। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।